सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, जिसका दूसरा नाम श्री भगवती सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 5वें शतक का चौथा उद्देशक सुनाया जा रहा है। देवों के लिए, देवों के संबंध में प्रश्न है कुछ, और भगवान की वाणी का विवेक कैसा है, देव क्या है, इसके संबंध में प्रश्न है, और भगवान ने कैसे विवेकशील भाषा में उत्तर दिया। भंतेति भगवं गोय में समणं भगवं महावीरं वंदाई नमंसाई जाव एवं व्यासी देवाण भंते संजया इति वत्तब्बं सिया गोयमनो इणठ समठ अभ खाण मेयं देवाण भंते असंजयाति वत्तब्बं सिया गोयमनो इणठ समठ निठुर वैणमेयं देवाण भंते संजया संजयाति वत्तब्बं सिया गोयमनो इणठ समठ असभूय मेयं देवाण सेकिं खायिणं भंते देवाति वत्तब्बं सिया गोयम देवाण नो संजया वत्तब्बं सिया भंतेति भगवं गोय में समणं भगवं महावीरं वंदाई नमंसा। हे भगवान, भगवान गौतम जी श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना नमस्कार करते हैं। जाव एवं व्यासी, और इस प्रकार बोले, बीच का सारा वर्णन आए, ना दूर ना नजदीक भगवान की परिउपासना करते हुए इस प्रकार बोले, देवाण भंते संजयाति वत्तब्बं सिया। हे भगवान, देव संयत है, तिवत्तब्बं सिया, ऐसा कहना चाहिए। भगवान ने कहा, गोयमा नो इनठे समठे अभ खाण मेय। हे गौतम, जे अर्थ समर्थ नहीं है, जे अभ्याख्यान है। देवों को संयत कहना असत्य है। अभ्याख्यान का मतलब झूठा दोषारोपण। देव संयत है ऐसा कहें तो ये वचन सत्य नहीं है। देवाण भंते असंज्ञाति वत्तब्बं सिया, तो भगवान फिर ऐसा कहना चाहिए, देव असंयत हैं, ऐसा कहना चाहिए।
भगवान ने कहा गोयमा नो नट्ठे समट्ठे, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। क्यों? निष्ठुर वैणं एव, ये वचन निष्ठुर है। किसी व्यक्ति को चाहे वो पाप कर्म करता है फिर भी उसको पापी कहना, ये वचन उसके लिए क्या है? निष्ठुर है, कठोर है। उसको इस शब्द को सुन करके उसको प्रसन्नता नहीं होती। हाँ, बैर आ सकता है, बैर की गांठ बांध सकता है। तो देवताओं को असंजत कहना, ये वचन क्या है? निष्ठुर वचन है। तो देवाण भंते संज्ञा संज्ञाति वत्तव्यं सिया, तो भगवान देवताओं को हम संजता संजत ऐसा कह दें, ऐसा कहना चाहिए। भगवान ने कहा गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे, ये भी ठीक नहीं है। क्या कारण? असभूय मेयं देवान, ये देवताओं के असद्भूत बात है। श्रावक वृत्ति भी उनके पास वो वृत्ति नहीं है, इसलिए उनके लिए संजता संजत शब्द का प्रयोग भी संभव नहीं है। से किं खाइण भंते देवाति वत्तव्यं सिया, तो भगवान ये देवता है, ये है, किस रूप में कहना चाहिए? गोयमा देवाण नो संज्ञाई वत्तव्यं सिया, हे गौतम देवता नो संजत, ऐसा बोलना चाहिए। देव संजत नहीं है। जैसे एक दुनिया में पाप कर्म करने वाला है, यदि हम उसको कहें जो निष्पाप है तो ये भी तो सच नहीं है। और यदि हम ये कहें जो पापी है तो ये कठोर वचन है, उसको सुनना वो पसंद नहीं करता। संजता संजत है, श्रावक है, ये भी ठीक नहीं है। तो क्या कहें? उसके लिए यही है कि ये साधु नहीं है। तो वो भी यही सोचेगा सुनने वाला, हाँ मैं साधु कहाँ पर, मतलब ये नो संजत संजत नहीं है। ऐसा कहने से उनको उनके अंदर अप्रीति भाव पैदा नहीं होता, उनके अंदर असद्भाव नहीं पैदा होता और उनको बुरा भी नहीं लगता। मतलब बोलते समय वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को भाषा का विवेक रखना चाहिए, लेकिन जिसने साधु का वेश धारण किया है उनके लिए तो भाषा का विवेक विशेष रूप से अपेक्षित है। क्योंकि जब भाषा का विवेक देखा जाए, साधु की बाह्य पहचान, अंदर कौन कैसा है ये तो भगवान जानते हैं, जो वो जानता है, लेकिन बोल व्यवहार व्यक्ति की पहचान करा देता है। तो बोलते समय भाषा समिति का भिक्षु को, साधु साध्वी को सदा ध्यान रखना चाहिए। देवों की भाषा। देवाणं भन्ते कैराय भाषाय भाषन्ति, कैरा व भाषा भाषिज्यमाणी विशिष्यई, गोयमा देवाणं अद्मागहाय भाषाय भाषन्ति, सावियणं अद्मागह भाषा भाषिज्यमाणी विशिष्यई।
देवाण भन्ते कैराय भाषाय भाषन्ति। हे भगवान, देवता किस भाषा में बोलते हैं, उनके वार्तालाप का, उनके संवाद की माध्यम कौन सी भाषा है। कैरावा भाषा भाषिज्यमाणी विशिष्यई, अथवा वह कौन सी भाषा है जो बोली जाती हुई, जो विशिष्ट मानी जाती है, विशिष्ट होती है। गोयमा देवाण अर्ध मागहाय भाषाय भाषन्ति। हे गौतम, देवता अर्ध मागधी भाषा में बोलते हैं। सावियण अर्ध मागह भाषा भाषिज्यमाणी विशिष्यई। सावियण व अर्ध मागधी भाषा, अर्ध मागह भाषा, अर्ध मागधी भाषा भाषिज्यमाणी बोली जाती हुई विशिष्टाई विशिष्ट रूप होती है। तीर्थंकर भगवान भी अर्ध मागधी भाषा बोलते हैं, देवता भी अर्ध मागधी भाषा बोलते हैं। अब इसके संबंध में बड़ा गंभीर विषय है। क्या भाषा सदा एक रूप ही रहती है? क्या भाषा में परिवर्तन भी होता है? यदि हम भाषा में देखा जाए कि जो भाषा एक रूप रहती है, तो भगवान का विचरण क्षेत्र विहार, वहाँ पर उस समय मगध देश के अंदर मागधी, लेकिन मगध के अंदर जो आसपास के प्रदेश हैं उनकी भाषा का भी तो मिश्रण मिलता है, जिसके कारण से अर्ध मागधी भाषा प्राय करके देखते हैं। जब एक प्रांत से दूसरे प्रांत में हम पहुँचते हैं, तो प्रांत के किनारे के जो बसे हुए लोग हैं उनका आसपास में मिलना जुलना होता है, और उनकी भाषा में एक दूसरे की भाषा का मिश्रण प्राय करके देखने को मिलता है। अब इस समय भी मगध देश है, इस समय भी वहाँ पर लोग हैं, उस समय भी भाषा बोली जाती है। यदि जो भाषा एक रूप ही रहती है, तो वर्तमान में ऐसा दिखाई देना चाहिए कि जो भाषा उस समय थी वही भाषा क्या हो, वर्तमान में भी उपलब्ध हो। तब तो हम समझ लेते कि भाषा का क्या है, जो शाश्वत रूप है। 2500 के अंदर भाषा में इतना परिवर्तन हो गया, तो लाखों वर्षों में भाषा का कितना परिवर्तन होता होगा। कहाँ से कहाँ भाषा का प्रयोग बन जाता है। ये तो लाखों वर्षों का जहाँ पर्योपम सागरोपमों का अंतर बन जाता है, तो वहाँ कैसा रहता होगा। इसके संबंध में हम आगम के संबंध में कोई निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। तो संभव है जैसे मिश्रित भाषा, मतलब जिनका जहाँ पर विचरण होता है उस देश में एक वह भाषा जो उस देश की अपनी है, और जो आसपास के देशों की प्रांतों की भाषा है उनका मिश्रण रूप। तीर्थंकर भगवान या जो भी व्यक्ति है जिस जिस समय होता है उस समय उनकी एक प्रकार की खिचड़ी भाषा होती है, और वो विद्वानों की भाषा को अपने उपदेश का आधार नहीं बनाते। अपने उपदेश का आधार जन साधारण की भाषा होती है। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने जन लोक भाषा ली और उसको अपने उपदेश का आधार बनाया। जब आने वाले और इसका कितना प्रभाव था हम इन बातों से अनुमान लगा सकते हैं।
जब आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर जी ने विद्वानों से प्रभावित होकर के हमारे आगम भी क्या होने चाहिए, संस्कृत भाषा में होने चाहिए, तो जब उन्होंने नवकार मंत्र को संस्कृत का रूप दे करके अपने गुरुजी को दिखाया तो गुरुजी उनसे कितने अप्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि जे आपने कैसे दुस्साहस किया है, क्या गंधर्व भगवान संस्कृत नहीं जानते थे, कैसे उनके कितने प्रकांड पंडित थे, लेकिन उन्होंने फिर भी सामान्य भाषा का, उस भाषा का प्रयोग किया जो विद्वानों की नहीं, जन साधारण की भाषा थी, और इसके रूप में, प्रायश्चित के रूप में उनको पौराणिक तप दिया था। जानते, पौराणिक तप जो है सभी प्रायश्चितों में सबसे बड़ा है, 12 साल का। जो ठीक है, उनकी पुण्यवाणी, उनकी प्रभावना के कारण से खुश होकर के उनको क्षमा कर दिया था, लेकिन उस भाषा को कितना आदर दिया जो उस समय की प्रयुक्त थी। लेकिन आगमों में इसका वर्णन आया है तो उसको तो हमें उसी रूप में स्वीकार करना होगा, क्योंकि भगवान का मार्ग लिया है तो हमें भगवान के अनुसार ही चलना है। अपना रंग, अपना ढंग वहाँ पर नहीं चलाना। तो देवता भी अर्धमागधी भाषा बोलते हैं। तीर्थंकर भगवंतों का भी ऐसा वर्णन आता है, और ये किस रूप में है इसके संबंध में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। तो अर्धमागधी भाषा ही क्या है, जो बोली जाती हुई विशिष्ट है। हमने साक्षात अनुभव किया है आगमों की भाषा का, और उत्तरकालीन आचार्यों ने भी तो प्राकृत भाषा में ग्रंथों की रचना लिखी हुई, जो मृदुता आगमों की भाषा में दिखाई देती है, वो दूसरे आचार्य या विद्वानों की भाषा में जो लिखे गए ग्रंथ हैं वैसी मृदुता वहाँ पर दिखाई नहीं देती। तो ये तीर्थंकर भगवान के मुखारविंद से निकले हुए शब्दों का अतिशय उनकी महिमा है, जिनको हमारे पूर्वज आचार्यों ने बड़ी मेहनत के साथ संभाल करके रखा है। हम इनका जितना बार बार आवृत्ति, अभ्यास, परिवर्तना करते हैं तो करने वालों को इस बात का अवश्य एहसास होगा। तो अब हम आगे चले। केवलीनं भन्ते अंतकरं वा अंतिम शरीरियं वा जानाई पासाई, हंता गोयमा जानाई पासाई, जाहाणं भन्ते केवली अंतकरं वा अंतिम शरीरियं वा जानाई पासाई, ताहाणं चौमथे भी अंतकरं वा अंतिम शरीरियं वा जानाई पासाई, गोयमा नो इनठे समठे सोचा जानाई पासाई पमान औबा, सेकिंगतं सोचा सोचाण केवली सवा केवली साव्यसवा, केवली साव्यायवा केवली उवासगसवा केवली उवास्यायवा, तपक्षीयसवा तपक्षीय साव्यसवा तपक्षीय साव्यायवा, तपक्षीय उवासगसवा तपक्षीय उवास्यायवा, सेतं सोचा। केवलीनं भन्ते अंतकरं वा अंतिम शरीरियं वा जानाई पासाई, हंता गोयमा जानाई पासाई। हे भगवान केवली अंतकरं वा अंतिम शरीरियं वा, हे भगवान केवली भगवान अंत कर से जे सभी दुखों का अंत करेगा, अंत कर जे सभी कर्मों का अंत कर जाएगा, वह संसार को पार कर जाएगा। अंतिम शरीरियं वा, इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जे चरम शरीरी है, जे आत्मा इसने चरम शरीर धारण किया है, इसके बाद ये संयम में आएगा,
साधना के द्वारा, संयम तप के द्वारा, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना के द्वारा कर्मों को क्षय करके ये सिद्ध गति को प्राप्त होगा। इस बात को केवली जानते हैं, देखते हैं। भगवान ने उत्तर दिया, हंता गोयमा जाना ही पास है। हाँ गौतम, केवली भगवान इस बात को जानते हैं, देखते हैं, क्योंकि वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी है। उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उनका ज्ञान अपने आप में पूर्ण है। उनके ज्ञान को पूर्ण करने के लिए किसी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो वो सब जानते हैं जो तरने वाला है या नहीं तरने वाला है, कब तरेगा, कैसे तरेगा, कहाँ पर तरेगा, उनके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। जाहण भंते केवली अंतकरंग व अंतम शरीरंग व जानाई पासाई ताहण छौमथे भी अंतकरंग व अंतम शरीरंग व जानाई पासाई। हे भगवान, जैसे केवली अंत कर अंतिम शरीर वाले को, चरम शरीर को जानता देखता है, क्या वैसे छद्मास्त्र भी अंत कर अंतिम शरीर को जानता देखता है। गोयमा नोई नट्ठे समट्ठे। हे गौतम, जे अर्थ समर्थ नहीं है। सोचा जानाई पासाई पमाणव। छद्मास्त्र जो है वह सुन करके जानता है, देखता है, या प्रमाण से, किसी प्रमाण से, किसी लक्षण से वो जानता देखता है। वैसे स्थानक सूत्र में आया था, छद्मस्त व्यक्ति जो केवली है वैसे उसको पता नहीं चलता, क्योंकि केवल ज्ञान तो आत्मा की पर्याय है। छद्मस्त का आत्मा की पर्याय साक्षात उसके ज्ञान का विषय नहीं है। यदि विषय होती तो श्री गौतम स्वामी जी महाराज जो श्रुत केवली भगवान थे, चार ज्ञान के धारक थे, क्या उनको आनंद के इतने अवधि ज्ञान का पता न चलता? अवश्य चलता, लेकिन उनको नहीं पता चला, क्योंकि आत्मा अरूपी है, उनके पर्याय भी अरूपी है। छद्मस्त नहीं जान सकते। जब गौतम स्वामी ने अवधि ज्ञानी का इतना ज्ञान हो गया, वो भी तो तब पता चला ना उनको, जब आनंद श्रावक ने बताया मेरे को अवधि ज्ञान हो गया। उससे पहले तो गौतम स्वामी को नहीं पता था। जब छद्मस्त को अवधि ज्ञानी का पता नहीं चला तो इनको केवल ज्ञान हो गया, जो कैसे पता चलेगा? कोई कह सकता है केवल ज्ञानी का कोई अतिशय हो, कहते वो अतिशय तो कोई और भी दिखा सकता है। दिगंबर परंपरा में आचार्य श्री समंत भद्र जी थे, बड़े तार्किक, बड़े विद्वान, प्रौढ़ विद्वान। उन्होंने कहा कि देवों का आना, देवऋद्धि का होना, देखो केवली की पहचान नहीं है। केवली की पहचान तो उनका वाक व्यवहार, उनका जीवन, वो भी हम तभी जान सकते हैं यदि हमें उसके संबंध में कुछ जानकारी हो, अन्यथा नहीं जान सकते। तो किसी को पता चलता है तो भगवान ने पहले तो कहा छद्मस्त नहीं जानता, नहीं देखता कि ये अंतकर है, अंतिम शरीरी है, लेकिन दो बातों से जानता है। सोचा जानाई पासाई पमाणोगा। सुन करके जानता है, देखता है, जा प्रमाण से कि जे केवली, जे केवली है, अंतकर है, जा अंतिम चरम शरीरी है। से किंतंग सोचा, सुन करके कैसे जानता है? सोचाण केवली सवा, केवली साव्य सवा, केवली साव्याय वा, केवली उवासक सवा, केवली उवास्याय वा। सोचा का मतलब श्रुतवा, सुन करके। केवली सवा, किसी केवली भगवान के पास कोई गया, वहाँ पर कोई चर्चा कर रहा था,
जहाँ प्रसंग आया तो भगवान ने कहा वह चरम शरीरी है। जैसे कल आया था ना, स्थविरों ने अतिमुक्त मुनि के संबंध में प्रश्न पूछा, भगवान जो चरम शरीरी है, क्या चरम शरीरी ऐसे करते हैं साधु बन करके पानी में नावाएं चलाएं? तो जी क्या जो चरम शरीरी है? तो भगवान ने कहा हाँ ये चरम शरीरी है। तो ये कैसे पता चला चरम शरीरी? सुन करके तीर्थंकर भगवान से। जैसे किसी और केवली के पास किसी की चर्चा चली तो जिसने सुना उसके संबंध में हाँ वह व्यक्ति क्या है? चरम शरीरी है। जैसे मरीचि के संबंध में भरत चक्रवर्ती ने कहा था ना, जब भगवान से पूछा, भगवान क्या इस समोसरण में कोई ऐसा जीव है जो आने वाले समय में तीर्थंकर बनेगा? तो भगवान ने कहा समोसरण में तो नहीं है, लेकिन समोसरण के बाहर एक जीव है जो तीर्थंकर भी बनेगा, पहले चक्रवर्ती बनेगा, वासुदेव बनेगा और आने वाले समय में तीर्थंकर भी बनेगा। और कौन होंगे? 24वें तीर्थंकर। वह कौन जीव है? तो मरीचि का जब नाम लिया तो भरत मरीचि की आत्मा की अनुमोदना करने वाले तो कितना भाग्यशाली है। भगवान ने तेरे संबंध में क्या कहा है? तो चक्रवर्ती बनेगा, वासुदेव बनेगा। तो उन्होंने कहा कि चक्रवर्ती और वासुदेव की उपाधियां मेरे लिए पूजनीय नहीं है, ये तो भौतिक संसार का खेल है। लेकिन आपने तीर्थंकर बनना है 24वां, उस पर्याय को लेकर के मैं आपका क्या करता हूँ? अभिनंदन करता हूँ। तो तुझे मरीचि को कैसे पता चला? सुन करके। भरत को कैसे पता चला? सुन करके। केवली भगवान से सुन करके, तीर्थंकर भगवान से सुन करके उनको पता चला देख मरीचि क्या होगा, ऐसे होगा। तो ऐसे ही कोई ऐसी चर्चा केवली भगवान से सुना और सुन करके पता चला जे अंत कर है कर्मों के का अंत करने वाला जे चरम शरीरी है, राजे नहीं है, जो उनसे सुन के पता चलता है। पहली बात, केवली से किसी ने साक्षात सुना, केवली साव्यसवा, जहाँ केवली श्रावक, श्रावक शब्द से, श्रावक शब्द में सुनने की प्रधानता है। कहा जाता है जो सुनने की इच्छा से गुरुओं के पास जाता है, भगवान के पास जानता है। नहीं सुनाते तो पूछता भी है, मेरे को इसका सुनाओ, मेरे को ये सुनाओ। जिसके जीवन में सुनने, आगम वाणी सिद्धांत वाणी को जानने सुनने की उत्सुकता है, तो ऐसे श्रावक मानो एक तो केवली के पास तो साक्षात हो गया, किसी श्रावक ने केवली भगवान के पास सुना था, अब उसने आगे किसी को सुनाया कि भगवान ने ऐसा कहा है कि वह जीव क्या है? चरम शरीरी है। वह जीव इसी जन्म में सारे कर्मों का अंत करेगा, सारे क्लेशों का अंत करेगा। तो उसने कैसे जाना? केवली श्रावक के पास सुन करके। अब तीसरा है केवली सावियायवा, तो सुनने वाला केवल श्रावक ही थोड़े, तो वहाँ श्राविका भी तो है। और किसी श्राविका ने सुना, उसने किसी और को सुनाया कि वह जीव क्या है? चरम शरीरी है, वह सारे कर्मों का इसी जन्म में अंत करेगा। तो उसको कैसे बोध हुआ? उस केवली श्राविका के पास सुन करके। आगे केवली उपासक सवा, केवली उपास्यायवा, केवली उपासक। कहते हैं उपासक उपासना शब्द से बना, जो उपासना कर रहा है। सुनने की तो इच्छा नहीं है, लेकिन मन बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे महापुरुषों के चरणों में जाता, उसको बोध नहीं है कि सुनना चाहिए, लेकिन इतना ध्यान है कि संतों के पास बैठना अच्छा होता है, संतों की उपासना करनी अच्छी होती है, बड़ा लाभ मिलता है। इस बात से वह उनकी उपासना कर रहा है, उनके चरणों में बैठा केवली भगवान के पास।
तो जिस समय केवली भगवान से किसी ने पूछा तो उस उपासक ने सुना। किसी जीव के संबंध में कोई भी हो सकता है, तो केवली भगवान ने कहा वह इसी जन्म में कर्मों का अंत करेगा, वह चरम शरीरी है। तो उस उपासक ने सुना। आगे जब व्यक्ति वो सामने आया उस उपासक के, तो वो उसको कह सकता तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम तो इसी जन्म में सारे कर्मों का क्षय करने वाले हो, तुम इसी जन्म में केवल ज्ञान केवल दर्शन पा करके मोक्ष में जाने वाले हो, तुम तो चरम शरीरी हो। तो सुनने वाला भी बड़ा प्रसन्न होता, मैं चरम शरीरी हूँ। तो फिर उसने पूछा कैसे आपको पता चला? कहते मैंने भगवान के मुखारविंद से साक्षात सुना है। तो जहाँ पर उस व्यक्ति को जानने का कारण क्या बना? वो केवली उपासक। जैसे केवली उपासक है तो ऐसे वहाँ पर कोई उपासना करने वाली बहन भी तो हो सकती है। जो बहन है वो क्या है? केवली उपासिका। उनके मुख से सुन करके किसी को पता चला वह व्यक्ति या कोई और व्यक्ति वह क्या है? चरम शरीर है या अंत कर है। ये तो आया केवली 5 शब्द, केवली भगवान, केवली श्रावक, केवली श्राविका, केवली उपासक, केवली उपासिका, 5 शब्द आए। इनसे पता चलता है। अब आगे है तपक्षीय सवा, तपक्षीय साव्य सवा, तपक्षीय साव्यवा, तपक्षीय उवासग सवा, तपक्षीय उवास्यावा, सेतं सोचा। तपक्षीय सवा तत्पाक्षिक। तत्पाक्षिक का मतलब, तत् का मतलब उनका या उसका, उसके पक्ष का, उसका पक्ष लेने वाला, उनके पक्ष को लेने वाला। किनके पक्ष को? केवली भगवान के, तीर्थंकर भगवान का, उनका पक्ष लेने वाला। उनका जो उनका पक्ष लेने वाला कौन है? व्याख्याकारों ने इसका अर्थ किया है जो स्वयं बुद्ध है, जिनको स्वयं बोध हुआ है, स्वयं बोध के कारण से जिनको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान के माध्यम से उन्होंने जान लिया। जब कोई उनकी उपासना कर उनके पास बैठे, श्रावक उनके पास जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जब कोई धर्म चर्चा चलती है, जब धर्म चर्चा चलती है तो प्रश्नोत्तर चलते हैं। और जैसे कल्पना करो अर्जुन माली इतनी मारकाट कर रहा था, उस अर्जुन माली को लेकर के भगवान से कल्पना करो किसी ने प्रश्न तो किया होगा। भगवान वो बड़ा महापापी है, महादुष्ट है, जो रोज के 7 व्यक्तियों की हिंसा कर रहा है। तो उस समय भगवान का क्या उत्तर होगा? चाहे वो इस समय इतनी हिंसा कर रहा है, लेकिन वो इसी जन्म में मोक्ष में जाने वाला है। इसी जन्म में कहाँ पर? मोक्ष में जाने वाला है। इस जन्म में कर्म क्षय करने वाला है। तो उसको कैसे पता चला? भगवान स्वयं बुद्ध है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान के लिए स्वयं बुद्ध, ऐसे कोई और भी स्वयं बुद्ध हो, उनके पास बैठ करके जब ऐसी चर्चा चली तो उस समय जो बोध हुआ तो वो साक्षात तत्पाक्षिक, मतलब ऐसे स्वयं बुद्ध के पास सुन करके जो पता चला है वह तत्पाक्षिक। स्वयं बुद्ध इस अर्थ में स्वयं बुद्ध से स्वयं जाना, पहली बात। दूसरी बात तपक्षीय साव्यस्व तत्पाक्षिक, श्रावक, स्वयं बुद्ध का कोई श्रावक है, उससे पता चला उसके, क्योंकि उस श्रावक ने स्वयं बुद्ध भगवान से सुना और श्रावक के पास किसी और ने सुना, और ऐसे बात चलते चलते जिसके संबंध में पूछा है उस तक बात चली जाती है। जब बीच में सुनने वाले हैं वे भी प्रामाणिक बोल होने के कारण से स्वीकार करते हैं, हाँ वह जीव इसी जन्म में मोक्ष में जाने वाला है। आगे तपक्षीय साविया तत्पाक्षिक श्राविका, स्वयं बुद्ध की श्राविका, उसके पास सुन करके। तपक्षीय उपासक व तत्पाक्षिक उपासक,
मतलब जो श्रावक श्राविका तो सुनने की इच्छा से आए हैं। उपासक जो है उनके सुनने की इच्छा नहीं, केवल उपासना। ऐसे महापुरुषों की उपासना बहुत अच्छी होती है, इस बात को लेकर के आए हैं। तो ऐसे उस तत्पाक्षी स्वयं बुद्ध के उपासक से सुन करके, जहाँ स्वयं बुद्ध की उपासिका से वह सेतंग सोचा, ये सब सुन करके पता चलता है कि ये अंतकर है और चरम शरीरी है। अब इसके आगे प्रमाण का विषय, जहाँ पर थोड़ा सा वर्णन दिया है, लेकिन ज़्यादा विस्तार जो है वो अनुयोग द्वार में आ चुका है। इसको विशेष जानने वाले इस टीका को भी पढ़ सकते हैं और अनुयोग द्वार का वो प्रमाण का प्रकरण भी पढ़ करके उस ज्ञान को दोबारा फिर क्या कर सकते हैं, ताज़ा कर सकते हैं। से किंतं पमाणे चौमिहे पणते तंजाह पचखे अनुमाने ओवम्ये आगमे जाह अणुओग धारे ताहा नियब्बं पमाणं जाव तेन परं नो अत्तागमे नो अनंतरागमे परम परागमे। से किंतं पमाणे, प्रमाण का क्या स्वरूप है। पमाणे चौमीहे पणते, प्रमाण 4 प्रकार का कहा है। तन जहाँ जैसे के, पचखे अनुमाने ओवम्य आगमे, प्रत्यक्ष अनुमान औपम्य उपमान और आगम। इन प्रमाणों का काफी गहन दृष्टि से आगमों में वर्णन आता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद भी चलते हैं नंदी सूत्र के अनुसार, और अनुयोग द्वार सूत्र के अनुसार इन 4 प्रमाणों का भी वर्णन आया। प्रत्यक्ष एक इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है, एक आत्म प्रत्यक्ष होता है। इंद्रिय प्रत्यक्ष मन और इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को होने वाला ज्ञान जो है वो व्यवहार में प्रत्यक्ष कहा जाता है। निश्चय में प्रत्यक्ष वह है जिसको जानने के लिए किसी के आलम्बन की सहारे की जरूरत नहीं होती। उसके 2 भेद हैं, सकल प्रत्यक्ष और विकल प्रत्यक्ष। सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान आता है और विकल प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान और मनप्रेव ज्ञान आते हैं। तो जे प्रत्यक्ष आगे अनुमान। प्रत्यक्ष में ये भी आता है जो इंद्रियों के साथ जिसका सन्निकर्ष बना हुआ है, मतलब इंद्रियों का और विषय का बीच में मन और आत्मा का जब ये संपर्क आपस में बनता है तब उस बात की जानकारी आती है। तो प्रत्यक्ष दूसरा अनुमान है, जहाँ अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति के माध्यम से वस्तु का बोध होता है। वस्तु का पूर्ण रूप से तो प्रत्यक्ष नहीं है, उसके एक अंश का बोध हुआ। एक अंश का कैसे हुआ, जैसे धुएं से, धुआं तो दिखाई दे रहा है लेकिन अग्नि दिखाई नहीं दे रही। तो धुएं से जैसे अग्नि का अनुमान करते हैं जहाँ पर अग्नि जल रही है। अनुयोग द्वार सूत्र में तो शब्द रूप गंध रस स्पर्श को लेकर के भी सारे बताए थे। जैसे झाड़ियों में किसी का शब्द सुन करके ये अनुमान लगाना कि ये फलाना व्यक्ति जहाँ पर है। जैसे पशु का शब्द सुना है तो पशु का अनुमान, जबकि झाड़ियों में पशु दिखाई नहीं दे रहा। और जैसे दूर व्यक्ति है कि जंगल में किसी जंगली पशु के बोलने से उसकी आवाज़ को सुन करके जान लेता है कि इस जंगल में फलाना पशु घूम रहा है। बाघ की आवाज़ कैसी होती है, शेर की आवाज़ कैसी होती है, चीते की आवाज़ कैसी होती है, गिद्दड़ की आवाज़ कैसी होती है, गाय की आवाज़ कैसी होती है, भैंस की आवाज़ कैसी होती है।
जब वो झाड़ियों के अंदर छिपे हैं तो उनकी आवाज़ को सुन करके अनुमान लगा लेते हैं कि जहाँ पर फलाना पशु या पक्षी है। तो ये तो शब्द को देख करके हो गया आँखों से कोई झाड़ियों में पशु छिपा है, उसके शरीर का कोई एक अंग दिखाई दिया, वो दिखाई देने वाला उसका पैर भी हो सकता है, उसका सिर भी हो सकता है, उसके कान भी हो सकते हैं। तो उस एक अंग को दिखने से पता चल जाता है ये फलाना व्यक्ति है, फलानी जाति का पशु है या व्यक्ति है। तो शब्द से गंध से भी पता चल जाता है। जैसे कहीं पर दुर्गंध आती है, कैसी दुर्गंध है तो उस दुर्गंध से पता चल जाता है जहाँ पर कोई मरा हुआ है या गंदगी की दुर्गंध है। तो ऐसा वो वस्तु तो सामने नहीं है लेकिन दुर्गंध से पता चल जाता है। ऐसे सुगंध से भी पता चल जाता है कि जो केसर की गंध है, चंदन की गंध है या किसी और वस्तु की गंध है। ऐसे स्वाद से मानो किसी की आंखें बंद की हुई हैं और उसके मुंह से किसी वस्तु का स्पर्श कराया और उस स्वाद से बता देता है ये फलानी वस्तु है। ऐसे मानो किसी की आंखें बंद हैं तो स्पर्श मात्र से बता देते हैं। प्राय करके जो प्रज्ञा चक्षु होते हैं उनके हिसाब होता है कि 10 का नोट कैसे होता है, 500 का कैसे है, 1000 2000 का कैसे है, केवल हाथ से स्पर्श करके बता देते हैं। ऐसे स्पर्श से पता चलना ये क्या है, तो ऐसे वस्तु के किसी एक अंश से शेष अंशी का बोध हो जाना, शेष वस्तु का बोध होना, ये क्या है, अनुमान का विषय है। और उपमान जो है जहाँ पर वस्तु को ये बताया जाता है कि वह व्यक्ति कैसा है, तो कहा ऐसा समझना उसके समान उसके लक्षण मिलते हैं। जहाँ जे मिले समझ लेना जे वो ही है जिसके संबंध में आप पूछ रहे हैं। और जिस समय वो देखता है तो सारे लक्षण जब मिलते कहते हैं हाँ इसको मैंने देखा नहीं है लेकिन इसके लक्षण, इसकी आवाज़ उसके साथ मिलती है, इसका आकार, इसका रंग उसके साथ मिलता है। इसलिए यही वो व्यक्ति है जिसके संबंध में मेरे को जानना है या जिसके संबंध में बताया था। तो इस प्रकार जो उपमा से जो होने वाला ज्ञान में उपमान प्रमाण, उपमान औपम्य प्रमाण कहा जाता है। आगम के संबंध में कहा जाता है धर्म शास्त्रों को आप्त पुरुषों की वाणी से उसको सुन करके पढ़ करके होने वाला ज्ञान आगम प्रमाण की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार प्रमाण के 4 भेद हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम। जहाँ अनुयोग दारे तहाँ नियमं प्रमाणं, जैसे अनुयोग द्वार में कहा था उसी के संबंध वैसा प्रमाण के संबंध में जानना चाहिए। वह कहाँ तक जाव तेन परम नो अत्तागमे नो अनंतरागमे परम प्रागमे, उसके बाद न आत्मागम है न अनंतरागम है न परम प्रागम है। आत्मागम तो होता है जो आत्मा की साक्षात है, और अनंतरागम होता है जिसका अपनी उपलब्धि है, जो दूसरे को उपलब्धि दी है उसके लिए अनंतरागम है। अब दूसरे ने जो वह ज्ञान तीसरे को दिया है उसके लिए क्या है, परम प्रागम है। तो जैसे तीर्थंकर भगवान से जो ज्ञान, तीर्थंकर भगवान ने जो ज्ञान सुनाया है वह उनका आत्मागम है। गणधर भगवंतों ने सुना है उनके लिए वह ज्ञान अनंतरागम है। गणधर भगवंतों ने अपने शिष्यों को दिया, आगे शिष्य परंपरा से चला, वह क्या है, ज्ञान की दृष्टि से परम प्रागम है। और सूत्र आगम की दृष्टि से गणधर भगवंतों ने सूत्र बनाए हैं, वे क्या है, उनकी दृष्टि से आत्मागम है। सूत्र पाठ गणधरों का आत्मागम है क्योंकि जो उनकी अपनी रचना है। गणधर भगवंतों ने अपने शिष्यों को सूत्र पाठ सिखाए जो शिष्यों के लिए अनंत रागम है। अब शिष्यों ने आगे वो सूत्र अपने शिष्यों को सुनाए, उन शिष्यों के लिए वह सूत्र जो है उनके लिए परंपरागम है। फिर उसके आगे जो अर्थ है, शब्द है, सब के लिए क्या है,
परम प्रागम के से कहे जाते हैं। ये जो वर्णन कहा है कि वहाँ तक लेना कि वह आत्मागम नहीं, अनंतरागम नहीं, परम्परागम नहीं। जब मतलब तीसरी पीढ़ी के आगे ज्ञान बढ़ जाता है तो दोनों ही अर्थ भी और सूत्र भी परम्परागम बन जाते हैं। वहाँ तक ये प्रमाण का वर्णन जानना। अब इसी प्रसंग से मिलता जुलता, जैसे जो अंत कर, सभी दुखों का अंत करने वाला, सभी कर्मों का अंत करने वाला, और चरम शरीरी, जैसे जो पहले प्रश्न आया था प्रमाण से पहले। अब कर्मों को लेकर के, कर्मों की निर्जरा तो देखा जाए हर समय चल रही है, लेकिन अंतिम समय जो अंतिम कर्मों की निर्जरा हुई है, उन कर्मों को जानना, इनको जानने की क्षमता किसके अंदर है, उसके संबंध में ये वर्णन। क्योंकि कर्म क्या है, ये तो रूपी है, तो इन रूपी जो चरम निर्जरा के पुद्गल है उनको कौन जान सकता है। तो केवलीणं भन्ते चरिम कम्मं वा चरिम निजरं वा जानाई पासाई हंता गोयमा जानाई पासाई जाहनं भन्ते केवली चरिम कम्मं वा जाहनं अंत करेण वा आलाभ गोताः चरिम कम्मेण भी अपरिशेष्यो नियब्बो केवलीणं भन्ते पणीयं मणं वा वयं वा धारे जा हंता धारे जा केवलीणं भन्ते चरम कम्मं वा चरिम निजरं वा जानाई पासाई। हे भगवान, केवली भगवान चरम कर्म को, चरम कर्म वह अंतिम कर्म पुद्गल जो आत्मा के साथ बद्ध हो, और उसके बाद उनकी क्या होनी है, निर्जरा होनी है। उसके बाद कर्मों का लेखा जोखा समाप्त हो जाएगा, वो चरम कर्म। और चरम निर्जरा, अब जिस समय निर्जरा हुई है, जो चरम कर्मों की निर्जरा होगी, जहाँ निर्जरा के माध्यम से पुद्गल जो है चारों ओर फैल जाते हैं, उन पुद्गलों को जानना। तो इनके संबंध में भगवान केवली जाना ही पास है, केवली भगवान जानते हैं, देखते हैं। भगवान ने कहा हंता गोयमा जाना ही पास, हाँ गौतम जानते देखते हैं। जहाँ भंते केवली चरिम कम्मं वा जहाँ वा अंतकरेण वा अलाभगो तहाँ चरिम कम्मेण भी अपरिशेष्यो नियपो। हे भगवान, जैसे केवली चरम के कर्म को, चरम निर्जरा को जानता है, कैसे क्या शदमस्त भी जानता है। तो इसके संबंध में जैसे अंतकर के साथ अलापक आया, ऐसे चरम कर्म के साथ भी अपरिशेष्यो नायको, मतलब सारे का सारा जानना। मतलब कि इसके चरम कर्म इस जन्म में आ जाएंगे, इसकी चरम निर्जरा क्या इस जन्म में आ जाएगी। तो उस प्रश्नोत्तर के हिसाब से जो केवली तो साक्षात जानता है, लेकिन शदमस्त जानता है, वैसे तो नहीं जानता, नोई नट्ठे समट्ठे जानता है। तो किस माध्यम से जानता है, वही 10 बातें कहनी। जैसे केवली स केवली मतलब केवली सावगस केवली सावियाय केवली उवासगस केवली उवासियाय, फिर आगे तप पक्षीय स तप पक्षीय सावगस तप पक्षीय साविगाय तप पक्षीय उवासगस तप पक्षीय उवासियाय वा। मतलब केवली भगवान से सुन करके, केवली श्रावक से, केवली श्राविका से, केवली उपासक, केवली उपासिका से, उनसे सुन करके पता चले। या मतलब के तत्पाक्षिक श्रावक, तत्पाक्षिक श्राविका, तत्पाक्षिक स्वयं बुद्ध का, स्वयं बुद्ध से या स्वयं बुद्ध के श्रावक से, श्राविका से, स्वयं बुद्ध के उपासक उपासिकाओं से, उनसे सुन करके पता चलता है। हाँ जे चर्मों के इसी जन्म में इसके चरम कर्म
मतलब के चरम कर्म है जो इस जन्म में आ जाएंगे, या इस जन्म में आएंगे, कितने जन्मों के बाद आएंगे, उन अतिशय ज्ञानियों से सुन करके बोध होता आखिर में जानने का स्रोत तो केवली भगवान ही है। केवली भगवान स्वयं बुद्ध आदि जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, उनके डायरेक्ट या उनके मुखारविंद से जिसके संबंध में सुना है, उनके संबंध में जानकारी होती है। तो जैसे चरम अंत कर का कहा, ऐसे चरम कर्म की सारी वक्तव्यता जाननी। केवलीण भंते पणियं मणंगवा बइंगवा धारेजा हंता धारेजा। हे भगवान, केवली भगवान क्या प्रकृष्ट मन और प्रकृष्ट वचनों को धारण करते हैं? हंता धारेजा, हाँ धारण करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं प्रभावशाली वचन केवली भगवान के, क्योंकि उन्होंने तो वो ही शब्द कहने हैं जो प्रभावक होंगे। मानो यदि उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है तो वो बोलेंगे नहीं, मौन रहेंगे। यदि बोलने का प्रभाव है तो बोलेंगे, क्योंकि यदि सुनने से किसी को लाभ होता है तो केवली भगवान बोलते हैं। यदि सुनने से किसी को लाभ नहीं होना है तो वो क्या रहेंगे? मौन में रहेंगे, क्योंकि निरर्थक वचन वे नहीं बोलते। तो इस प्रकार केवली भगवान प्रणीत का मतलब शक्तिशाली, प्रकृष्ट मन और वचन वाक शक्ति को धारण करते हैं, हाँ धारण करते हैं। उनके वचन क्या होते हैं? मतलब के वचन पूर्ण प्रभावशाली होते हैं। और उनके मन का मनोबल भी क्या है? वैसे केवली के भाव मन नहीं होता, द्रव्य मन होता है। और द्रव्य मन जब कोई सामने मन से प्रश्न करता है तो मन से उत्तर भी देते हैं। कोई दूर रहा हुआ मन से प्रश्न करता है तो वो भी क्या करते हैं? उनको भी मन से प्रश्न करते हैं। जैसे कल आया था कि 2 देवताओं ने भगवान से प्रश्न किया था। मन से पहले वंदना की, मन से फिर प्रश्न पूछा, भगवान आपके कितने 100 अंत्यवासी मोक्ष में जाएंगे? तो साधुओं के संबंध में सुना है, तो साधुओं के संबंध में ही भगवान ने मन से उत्तर दिया 700 अंत्यवासी मोक्ष में जाएंगे। उनको इस व्यवहार को देख के गौतम स्वामी जी को जिज्ञासा हुई। तो जब भगवान से पूछा, कहा उन्हीं देवताओं से आप पूछो। और पूछा और जो बात थी वो सामने आई, वही आगम का विषय बन गई। अब इसके आगे जहाण भंते केवली पणियं मणंगवा बइंगवा धारेजा तंगनम बीमारियां देवा जानती पासंती गोयमा अत्थे गैया जानती पासंती अत्थे गैया न जानती न पासंती से कीणठेण जावने जानती न पासंती गोयमा बीमारियां देवा दुमिहा पणता तंजाह माई मिच्छा दिट्ठी उपवनगाय माई समदिट्ठी उपवनगाय तथण जेते माई मिच्छा दिट्ठी उपवनगा तेणं जानती अणंग नंग लिखा है, लेकिन इसके स्थान पर न आना चाहिए। अर्थ से भी न का ही मतलब ते न जानती न पासंती। तथन जेते अमाई समदिट्ठी उवनगा तेण जानन्ति पासन्ति से केणठेण एवं बुच्चई अमाई समदिट्ठी जा पासन्ति गोयमा अमाई समदिट्ठी दुमिहा पणता अनंतरो वनगाय परम्प्रोब वनगाय तथन अनंतरो वनगा न जानन्ति परम्परो वनगा जानन्ति से केणठेण भंते एवं बुच्चई परम्परो वनगा जाव जानन्ति गोयमा परम्परो वनगा दुमिहा पणता पजत्तगाय अपजत्तगाय पजत्तगा जानन्ति अपजत्तगा न जानन्ति एवं
अनंतर परंपर पजत्ता पजत्ता व उव उत्ता व अणुव उत्ता तथन जेते उव उत्ता ते जानन्ति पासन्ति से तीणठेण तंग चेत। तो जाहण भंते केवली पणीय मणंग व भयंग व धारे जा। हे भगवान, केवली भगवान प्रणीत मन को वाक को धारण करते हैं। तेण विमानिया देवा जानन्ति पासन्ति, क्या विमानिक देव उस मन को उस वाक को जानते देखते हैं। तो भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा अथे गैया जानन्ति पासन्ति अथे गैया न जानन्ति न पासन्ति। हे गौतम, कई एक विमानिक देव जानते देखते हैं और कई एक ना जानते हैं ना देखते हैं। से कीणठेण जाव न जानन्ति न पासन्ति। भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा कि कई एक जानते नहीं जानते हैं देखते हैं और कई ना जानते हैं ना देखते हैं। गोयमा, हे गौतम, विमानिया देवा दुमिहा पणता। हे गौतम, विमानिक देव दो प्रकार के होते हैं। तंजाहा, जैसे के माई मिच्छा दिट्ठी उग वनगाय ओ माई समदिट्ठी उग वनगाय। एक माई मिथ्या दृष्टि उपपन्नक है, एक अमाई सम्यक दृष्टि उपपन्नक। मतलब एक मिथ्या दृष्टि है, एक सम्यक दृष्टि है। तथन जेते माई मिच्छा दिट्ठी उवनगा ते न जानन्ति न पासन्ति। जो माई मिथ्या दृष्टि उपपन्नक है वे ना जानते हैं ना देखते हैं। तथन जेते अमाई समदिट्ठी उवनगा तेण जानन्ति पासन्ति। जहाँ पर इस उत्तर पाठ में कहा है कि जो सम्यक दृष्टि अमाई सम्यक दृष्टि उपन्नक है वे जानते हैं देखते हैं। बाकी ना ब्रैकेटों में पाठ दिया है और जगह भी आता है, लेकिन वो पाठ की शैली ऐसे है कि अमाई सम्यक दृष्टि कई जानते हैं कई नहीं जानते। तो वो कैसे कहा, अमाई सम्यक दृष्टि देवता दो प्रकार के होते हैं। एक अनंतरोपपन्नक होते हैं, एक परम्परोपपन्नक होते हैं। अनंतरोपपन्नक जिनको जन्म एक समय हुआ है, जन्म स्थान में पहुंचे हैं, और परम्परोपन्नक जिनको जन्म अनेक समय हो गए। तो इनमें अनंतरोपपन्नक नहीं जानते। परम्परोपन्नकों में भी कोई जानते हैं कोई नहीं जानते। तो परम्परोपन्नक में कौन जानते हैं कोई नहीं जानते, ये दो प्रकार के होते हैं। एक पर्याप्त होते हैं, एक अपर्याप्त होते हैं। क्योंकि अपर्याप्त का समय कोई केवल एक समय का थोड़ा होता है, वह तो असंख्यात समयों का अंतर मुहूर्त है। तो ऐसे ही परम्परोपन्नक दो प्रकार के, एक अपर्याप्त एक पर्याप्त। जो अपर्याप्त हैं अपर्याप्त वे नहीं जानते। अब जो पर्याप्त है वे भी दो प्रकार के हैं। एक उपयोग एक का उपयोग लगा है और एक का उपयोग नहीं लगा है। जिनका उपयोग नहीं लगा है वो नहीं जानते। जिनका उपयोग लगा है सम्यक दृष्टि देवताओं का, मतलब के परम्परोपन्नक है पर्याप्त है। उपयोग जिनका लगा है वे तो जानते हैं, लेकिन जिनका ऐसा नहीं है वे नहीं जानते। तो जहाँ पर ये पाठ ब्रैकेटों में दिया, भगवान ऐसा क्यों कहा जाता है कि अमाई सम्यक दृष्टि जानते देखते हैं। गोयमा अमाई सम्यक दृष्टि दो प्रकार के कहे, अनंतरोपन्नक परम्परोपन्नक। तो तथन अनंतरो वनगा न जानती, अनंतरोपन्नक नहीं जानते। परम्परो वनगा जानती, परम्परोपन्नक जानते हैं। से कीणठेण भंते एवं बुच्चय। भगवान ऐसा क्यों कहा जाता है। तो जहाँ पर भी
परम्परो वनगा जाप जानती के परम्परो पन्नग जानते हैं। गोयमा परम्परो वनगा दूमिहा पणता पजतगाय अपजतगाय। हे गौतम परम्परो पन्नग दो प्रकार के कहे हैं, पर्यापत अपर्यापत। पजतगा जानती अपजतगा न जानती। पर्यापत जानते हैं अपर्यापत नहीं जानते। एवं अनंतर परम्पर पजत्ता पजत्ताय उब उत्ता अनुब उत्ता। ऐसे अनंतर परम्पर दो भेद हो गए, फिर पर्यापत और पर्यापत दो भेद हो गए, फिर उपयोग वाले बिना उपयोग वाले जे दो हो गए। तथन जेते उब उत्ता ते जानती पासंती। जो उपयोग युक्त है, जिनका उपयोग लगा है वे जानते हैं देखते हैं, जिनका उपयोग नहीं लगा वे जानते देखते नहीं हैं। से तीर्णठेण तंग। इसलिए ऐसा कहा जाता है, कई जानते हैं कई नहीं जानते। अब इसके आगे अनुत्तरोपातिक देवों का मनोद्रव्य, इसके संबंध में सोमवार को जैसा समय होगा कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण। एसो पंच नमो कारो सव पावकनाशन। मंगलानां ते संदेश परमं भवाई मंगलम्। श्री चतारि मंगलम्।